है, बोलता क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूग्लिना वेरिडिस की, किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे यूग्लिना वेरिडिस में स्पेशली न्यूट्रिशंस को देखना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा, वो हमारे पास ऑटोट्रोपिक होगा, यानी स्वपोषित होगा, ये खुद खाना पीना बनाएगा। और उसके साथ साथ हमारा कैसा, और बोलता है क्या कि और यहाँ पे क्या होलोफाइटिक देखने के लिए मिलेगा, एंड एज वेल एंड ये कैसा, ये स्पेशल सेप्रोफाइटिक टेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में यूग्लिना के बारे में आप जानते रहिएगा। बोलता है क्या है, सच ए डबल मोड, यानी इसमें डबल मोड देखने को मिलता है। कैसा डबल मोड, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये पहला ऐसा एनिमल है, कैसा, ये पहला ऐसा एनिमल है जिसमें डबल मोड के न्यूट्रिशन देखने मिलते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन के डबल मोड होंगे। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। यानी इसको मिक्सोट्रॉप्स या मिक्सोट्रॉपिक भी लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक भी बोलते हैं। लेकिन यहां पे अभी तक बोला जाए कि ये ज्यादातर जो हमारे पास यूग्लिना होता है वहां पे ये स्पेशल ऑटोट्रॉपिक होता है। लेकिन बोलता है कि यहां पे देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनिमल लाइक, यानी अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ है जिससे ये बताया जा सके कि जो यूग्लिना होता है वो एनिमल के तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन करता होगा। याद रखना कि ये डबल न्यूट्रिशन और चैनल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, डबल न्यूट्रिशन चैनल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें अभी तक प्लांट के ही न्यूट्रिशन कैटेगरी को देखा गया है। कौन सा, प्लांट का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा गया है, जिसमें हम लोग किसको देखते हैं, होलोफाइटिक को देखते हैं। किसको, होलोफाइटिक को देखते हैं। लेकिन अभी तक यहां पे बोलता क्या है, इसीलिए हम इसको मिक्सो बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस, ऐसा कोई भी हमको स्पेशली कंडीशंस या प्रारूप नहीं पता हो पाया है, ठीक, जिसके सहायता से हम बता सके कि जो हमारा यूग्लिना, ये यूग्लिना दिख रहा है, ये यूग्लिना कैसा एनिमल की तरह, कैसे बोला, एनिमल लाइक कैसा करता हो, होलोजोइक, यानी हमारे समान न्यूट्रिशन करता हो। तो ये चीज ध्यान देना, अभी कोई भी एविडेंस नहीं बताया गया है जिसकी सहायता से हम इसके बारे में कुछ बता सके। अब बात करते हैं यहाँ पे होलोफाइटिक, कैसे, होलोफाइटिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस पॉइंट्स को आप याद रखना नंबर फर्स्ट करके, क्या नंबर फर्स्ट करके इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। बोलता क्या है कि हमारे पास जो यूग्लिना का न्यूट्रिशन होता है वो हमारे पास स्पेशली चीफ मोड, यानी स्पेशली इसकी जो विशेष मोड होती है, विशेष मोड में ये होलोफाइटिक होता है। ठीक, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक में देखते हैं। होलोफाइटिक मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिएंट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये डायरेक्टली कैसे, ये हमारे पास जो हमारा सनलाइट होता है उसके प्रेजेंट में रिएक्शन करेगा। देखो कहता क्या है, यहाँ बोलता है दैट इज लाइक ग्रीन प्लांट्स, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उसके जैसा ये न्यूट्रिशन करेगा। ठीक, और क्या कहता है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर इट्स ऑन फूड, यानी ग्रीन प्लांट के जैसा क्या करेगा, स्पेशल न्यूट्रिशन करेगा और बनाएगा क्या, फूड का फॉर्मेशन करेगा। किसके प्रेजेंस में, स्पेशली हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंस होगा क्या, सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंट में स्पेशली क्या करेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करेगा। और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के रूप में। यानी एक रिएक्शन यहां से बन के आएगा कि क्या करेगा, ये हमारे पास वाटर लेगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ठीक, और इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल हमको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमको क्लोरोफिल देखने के लिए मिल जाएगा। क्लोरोफिल होगा, ऊपर क्या पाया जाएगा, ऊपर स्पेशली सनलाइट्स होंगे। क्या होंगे, स्पेशली यहाँ पे सनलाइट्स होंगे। अब सनलाइट बना के क्या बनाएगा स्टूडेंट, ये स्पेशली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेटेड फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेटेड फॉर्म बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोज। क्या बोलते हैं यहाँ पे, हेक्सोज शुगर का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ये लाइन याद रहे कि जो हमारा यूग्लिना होता है वो स्पेशली ग्रीन प्लांट के जैसा काम करता है, यानी ग्रीन प्लांट के जैसा बिहेव करता है। और ग्रीन प्लांट के साथ ये क्या करता है, जैसे ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है क्या, स्पेशली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। सनलाइट के प्रेजेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या करेगा, स्पेशली शुगर का
फॉर्मेशन करेगा। वही लाइन अगला बोल रहा है कि जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कहां से, सनलाइट से एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो एनर्जी होता है वो वाटर से रिएक्ट करके, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, ठीक, एक सीरीज ऑफ स्टेप फॉर्मिंग ए हेक्सो शुगर, यानी एक लंबी सी चेन बनाएगा, एक श्रृंखला बनाएगी, और उस श्रृंखला में हमको हेक्सो शुगर मिल जाएगा। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 हमने देखा। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पे पूरे जो हमारे पास ट्रांसफर मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होते हैं। कैसे जो मटेरियल बनते हैं वो कैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो ये चीज ध्यान देना। इनके बॉडी में क्या बनेगा, यही हमारा जो हेक्सो शुगर है वो पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पॉलीसैकेराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामाइलम बोलते हैं, या फिर यहां से पैरामाइलिन बोलते हैं। तो ये भी आप आईएमपी इसको भी कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एमसीक्यू के लिए, किसके लिए, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पैरामाइलिन कहां होता है, तो आप बता दीजिएगा कि यूग्लिना के बॉडी के अंदर, क्या, यूग्लिना के बॉडी के अंदर जब पूरा मटेरियल एब्जॉर्ब होने के बाद, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारे पास रिएक्ट करता है दोनों आपस में, किसकी सहायता से, सनलाइट के प्रेजेंट में। तो सनलाइट हमारे पास प्रेजेंट होता है वहां पे, एंड उसके साथ क्या मिलेगा, हमारा स्पेशल क्लोरोफिल मिल जाएगा। दोनों प्रेजेंट होकर हेक्सो शुगर बनाते हैं, और ये हेक्सो शुगर आपस में एक चेन बनाते हैं। चेन बनाने के बाद ये पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामाइलम या पैरामाइलिन के नाम से जानते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे स्टोरेज होगा। क्या होगा, ये पूरा जो मटेरियल होता है वो स्टोरेज होता है कहां पे, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, यानी छोटे छोटे कण के रूप में। कैसे, छोटे छोटे कण के रूप में हमारा पाया जाएगा कहां पे, एंडोप्लाज्म, क्या, एंडोप्लाज्म में होगा। तो ये भी लाइन आप याद रखिएगा, ये भी आईएमपी कर लीजिएगा कि हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या पैरामाइलिन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो याद रहे कि एंडोप्लाज्म में देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्म में देखने को मिलता है। बार बार बोल रहा हूं, नोटिस करना, एंडोप्लाज्म में पूरा इसका स्टोरेज मटेरियल देखने को मिलता है, और डिपॉजिट होगा अराउंड 1 और 1 मोर, ठीक, हमारे पास क्या होगा, ये डिपॉजिट हो जाता है कहां पे, स्पेशली अराउंड में, तो चारों तरफ यहां पे एक या एक से अधिक प्रोटीनियस जो क्या होती हैं, यहां पे हमारे पास प्रोटीनियस बॉडी दिखाई देगी, यानी प्रोटीन की छोटी छोटी बॉडी होती है, और उसी बॉडी के अंदर हमारे पास ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं। ठीक, हम लोग उस बॉडी को क्या बोलते हैं, उस बॉडी को नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पैरेनोइड। क्या बोलते हैं, पैरेनोइड का नाम देता है। तो ये भी भैया आईएमपी है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या कर लेना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। आप यूपीएससी की एग्जाम देने जाओगे, ऐसे लिख के आओगे ना, मजा आ जाएगा। टीचर आपको एकदम भरपूर नंबर देगा। यदि आप अपने एग्जाम में भी ऐसे पॉइंट टू पॉइंट्स करके जाओगे तो टीचर को समझ आएगा कि भाई साहब जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, वो पॉइंट टू पॉइंट्स हमको समझा रहा है, और इसको बेहतर नंबर तो मिलना चाहिए। आप यदि किसी टेस्ट में लिखना तो भी ये देखना कि ये सब करने के लिए ना बड़ा मेहनत लगता है। हम लोग इसको पूरा डिजाइन करके आपको देते हैं कि आपको समझने में पॉइंट्स आसानी पड़े। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि जो पैरामाइलिन है, ठीक, वो हमारे पास पाया जाता है स्पेशली यहाँ पे वेल फिल्ड इंडिविजुअली, यानी कभी कभी हमारे पास जो पैरामाइलिन होते हैं वो इंडिविजुअली भी उसी सेल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो नॉर्मली ये प्रोटीनियस बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेनोइड बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये फ्री इंडिविजुअली भी देखने के लिए हमको मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं दूसरा, सेप्रोफाइटिक कंडीशंस। किसको बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है सेप्रोफाइटिक कंडीशन। ठीक, जिसको सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरे पार्ट में क्या देखा जाए, बोलता है हमारे पास यहाँ पे डार्कनेस की बात करते हैं। क्या, डार्कनेस की बात करते हैं। बोलता है यहाँ पे कि पोरोलोड जो हमारी डार्कनेस है, ठीक, यूग्लिना लूज कर देता है स्पेशल क्लोरोफिल को एंड ग्रीन कलर को। यानी कभी कभी जब होता है कि लंबे समय तक सनलाइट उसको यूग्लिना को नहीं मिल पाता, तो वो दो चीज कर देता है, यानी क्लोरोफिल उसके बॉडी से खत्म हो जाते हैं और उसकी जो ग्रीन कलर खत्म हो जाती है,
तब वो बढ़ता है कहां पे, वो बढ़ता है आगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की तरफ। क्या करता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि इसकी लाइफ की जो एक्टिविटी है, लाइफ की एक्टिविटी को कंट्रोल वो कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्या लाइफ के एक्टिविटी को कंट्रोल वो कोऑर्डिनेट करने के लिए उसको जरूरत पड़ने लगती है अब एनर्जी को। तो सनलाइट तो उसको मिल नहीं रहा है, सनलाइट तो मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो क्लोरोफिल खो दी है, क्लोरोफिल खत्म हो गया है या फिर किसी दूसरे रीजन से खत्म हो जाए और उसका ग्रीन कलर भी चला गया है। ठीक, अब ग्रीन कलर जाने का मतलब क्लोरोफिल चला जाएगा। अब तब देखा जाता है क्या कि इस कंडीशन में एब्सेंट हो जाता है, तो एब्सेंट ऑफ सनलाइट यूग्लिना जो होता है वो लिविंग, अपने आप को लिव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए क्या करेगा, सेप्रोफाइटिक एंड यहाँ पे सेप्रोजोइक मोड को अपना लेता है। जब इसमें अपनाता है तो ये क्या करता है, जो सराउंडिंग में जितने भी वाटर्स होते हैं एंड जनरल बॉडी सरफेस होते हैं, यानी वाटर एंड जनरल बॉडी सरफेस की सहायता लेकर अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, अब आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। बोलता क्या है, इट सेम दैट, यहाँ पे दैट यूग्लिना सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी जो यूग्लिना के बॉडी में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेट होगा। देख इसका सीक्रेशन होने लगेगा तो वो क्या करेगा, एनिमल लाइक, कैसा, एनिमल लाइक इन नेचर, क्योंकि भाई किसी प्लांट्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन तो होगा नहीं। ठीक, तो वो कौन करेगा, ये एनिमल ही करेगा। तो ध्यान देना क्यों करता है। ठीक, ये एनिमल लाइक बिहेव कब करेगा, जब इनके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाएंगे तब। तो इस समय क्या होता है, जनरली हमारे पास बोलता है जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्या क्लोरोप्लास्ट और लास्ट इन डार्क, और जो हमारे पास रीअरेंज की क्षमताएं होती हैं इन द नाइट कंडीशंस में। ठीक, हमारे पास जब हमारा स्पेशली लाइट कंडीशंस हो, कैसा, जब लाइट कंडीशंस हो, ठीक, उस समय हमारे पास जब हमारा क्लोरोफिल काम न कर रहा हो, उस समय यूग्लिना जो हमारे होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं और वहां से मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, तो अलग अलग क्या, अलग अलग जो हमारे पास कह सकते हो कि यूग्लिना की स्पीसीज हैं। ठीक, हमारे पास अलग अलग जो यूग्लिना की स्पीसीज है। ठीक, जैसे यहां पे बोल रहा है कि बट इन यूग्लिना जो हमारे पास गैरसिलस है उसके अंदर चेंज इन परमानेंट, जो हमारे पास एक स्पीसीज है यूग्लिना की जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे गर्सिलस बोलते हैं। गर्सिलस के अंदर स्पेशली परमानेंट चेंज हो जाते हैं। द लास्ट क्लोरोप्लास्ट्स कैन नेवर बी रिकवर्ड, यानी एक बार यदि क्लोरोप्लास्ट उनके बॉडी के अंदर चले गए, ठीक, मतलब बॉडी से चले गए, वो कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता, तो रिकवर्ड नहीं हो पाएगा। ये चीज याद ध्यान रखना। तो क्या करेगा वो, ऑर्गेनिक जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पिनेकोसाइट्स, ये भी आईएमपी है, पिनेकोसाइट सेल्स होते हैं, उसकी सहायता से उस पूरे मटेरियल को क्या करता है, खत्म करेगा और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगेगा। क्या करेगा, प्रोटीन्स एंड जो अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करेगा, ये इंटैक्ट करता है, यानी पकड़ लेता है और वहां से वो पूरा न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो ध्यान देना इस पूरे प्रोसेस में क्या था, इस पूरे प्रोसेस में हमने यही देखा कि जब इसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्लोरोफिल खत्म हो जाते हैं तो इसका ग्रीन कलर खत्म हो जाता है। तो ग्रीन कलर खत्म होने की वजह से ये अब कहीं ना कहीं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है। जब तक ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है तब तक इसके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है और वहां प्रेजेंट जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक, उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उससे वो न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, ऐसा बताया गया। लेकिन हमारे पास ये पूरे लाइट कॉप, जो हमारे पास लाइट नहीं, मतलब लाइट रिएक्शंस नहीं हो रहे होते हैं तब की बात कर रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूग्लिना की कुछ स्पीसीज है जिसमें एक बार चेंज हो गया तो दोबारा फिर रिकवर अपने आप को नहीं कर पाते। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके, ठीक, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके स्पेशल पिनेकोसाइट सेल्स के द्वारा पूरा एब्जॉर्बेशन की एक्टिविटी होता है और वहां पे हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, अदर मटेरियल्स हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते
हैं। ये रहा आपका यूग्लिना वेर्डिस का पूरा न्यूट्रिशन का कंप्लीट लेक्चर। 15 मिनट लगे और 15 मिनट में मैंने पूरा आपका एक डिटेल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर दिया। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके 15 मिनट में होते हैं, एक बार आप समझ लेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट्स तो आपको 5 से 6 मिनट लगेगा इसको जानने में और देखने में। ठीक, तो अच्छे से इसको नोट्स करके और आप पॉइंट टू पॉइंट्स पेपर के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को छोड़ जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।